नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्लास 12 का गणित है। तो चलिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा, क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हमें ए एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्या सा मैट्रिक्स है? इसमें मैट्रिक्स दे दिया है 2 - 5 19 - 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 √17। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में पहला नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि पहला नंबर इसमें बोला गया है अवयव की कोटि क्या है। तो पहला नंबर है इसमें अवयव की कोटि हमें चाहिए। तो अवयव की कोटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें पहचानना आना चाहिए। एक होता है इस मैट्रिक्स में दो चीज होता है, एक होता है स्तंभ, एक होता है पंक्ति। तो ये जो है इधर से जो देखना है ये पंक्ति है, इसको पंक्ति, इसको R1 बोलते हैं। ये पंक्ति ये R2 है और ये पंक्ति R3 है। पंक्ति बोलते हैं इसको, पंक्ति, या इसको रो बोला जाता है। पंक्ति बोल दीजिए या इंग्लिश में इसको रो बोला जाता है। उसके बाद ये C1 है, इसको कॉलम बोला जाता है या स्तंभ। ये C1 है, ये C2 हो जाएगा, ये कॉलम कॉलम लिख देते हैं, ठीक है। कॉलम नहीं, इसको कॉलम, एक पंक्ति तो ये हो गया। इसको स्तंभ बोल देते हैं, स्तंभ है ये स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा, इसके बाद ये चौथा स्तंभ हो जाएगा। इस तरह से हमें सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ को निकालना आना चाहिए। देखिए इसमें कितना पंक्ति कितना है, 3 पंक्ति है। कॉलम कितना है, 4 पंक्ति है। इसकी कोटि क्या आ जाएगा, तो हमें ऐसा याद रखना है, पहले जो लिखा जाएगा, पहले हमेशा कोटि को लिखा जाएगा। कोटि को लिखा जो जाएगा उसमें पहले हम पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम्स को लिखेंगे। तो पंक्ति कितना है, कितना पंक्ति है, 1 2 3। इसमें 3 पंक्तियां हैं। कॉलम क्या होगा, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम और 4 कॉलम है। इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम को बाद में लिखेंगे, इसलिए इसका कोटि कितना हो जाएगा, 3/4 कोटि का ये अवयव है, ये मैट्रिक्स है। कितना का, 3/4 कोटि का ये मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें बोलेगा कोटि क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद जितना कॉलम रहेगा उसको लिख देंगे, तो हमें उसका कोटि निकल जाएगा। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या चाहिए हमें। तो अवयवों की संख्या क्या होगा, देखिए अवयवों की संख्या कोई से भी हम गण सकते हैं। कितना अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी हो जाएगा 12। इसमें 12 अवयव, लेकिन कोटि को गुना कर दीजिए, जो कोटि आता है उसको गुना कर देंगे, अवयव निकाल 3 चौके 12। इसका कोटि कितना हो जाएगा, इसका कोटि जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया A13 का मान कितना होगा। A13 क्या है इसमें, अच्छा यहाँ पे A13, तो देखिए यहाँ पे 3/3 का एक मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है। जैसे हम 3/3 का लिखेंगे तो ये पहले रो लिखते हैं, उसके बाद पंक्ति, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम। तो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। अगर इसको हम ऐसे लिखे तो ये A12 होता है, दूसरा कॉलम, दूसरा नहीं, A2, दूसरा आप रो लेंगे तो A21 होता है, A22 होता है, A2, इसमें कितना है, 4 तक है ना, तो 4 तक ले लेंगे। 2 3 होता है, A14 होता है, A24 हो जाएगा। मतलब दूसरा ये पाला रो पाला कॉलम, दूसरा पाला रो दूसरा कॉलम, पाला रो तीसरा कॉलम, पाला रो चौथा कॉलम, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा रो पाला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, पाला रो, पाला जो है क्या हो जाएगा, पाला नहीं, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा चौथा रो
इस तरह से, मतलब इसमें तीनों रो लिया है, तो यही से हमको बन जाएगा क्वेश्चन। ये इस तरह से मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब यहाँ पे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि A13 क्या हो जाएगा। A13 कहने का मतलब हमें चलना है पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो कौन सा है, ये है, और तीसरा कॉलम कौन सा, ये। तो कौन मिल रहा है, 19 मिल रहा है ना। पहला रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, इसका आंसर 19 हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर क्या निकालना है, इसमें निकालना है फिर A21 निकालना है। तो A21 जो निकालेंगे तो दूसरा रो चलना, दूसरा रो में पहला कॉलम में तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है ना। तो 35 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला अगला दिया है A33 निकालना है। A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम क्या आ रहा है, -5। तो A33 कितना जाएगा, -5 आ जाएगा। उसके बाद फिर A24 निकालना है। A24 निकालने के लिए तो दूसरा रो में चलना पड़ेगा, दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो चौथा कॉलम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे A24 आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर A23 कितना आएगा, A23 तो दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या आ रहा है, 5 है, ये ना आ रहा है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम यहाँ पे ये 5/3 आ रहा है ना। तो A23 आ रहा है, 5/3 आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अब। चलिए अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता है, क्वेश्चन बोला गया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा। पहला भाग तो यह है इस क्वेश्चन का। उसके बाद दूसरा भाग बोला गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसका संभव कोटियां क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें दो भाग को मिलाया गया है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितना है, कुल अवयव कितना है, तो कुल 24 अवयव है, 24 अवयव है, कुल 24 अवयव है, ठीक है। अब अवयव इसमें कोटि क्या हुआ, तो हमने यहाँ पे इससे पहले देखे इस क्वेश्चन में, अगर 3/4 का था तो इसमें कितना अवयव था, 12 अवयव था, ठीक है। तो इसमें हमें कितना कोटि है, इस कोटि को निकालने के लिए अगर 24 अवयव रहेगा, इस कोटि को निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, तो क्या हो सकता है, कितना कोटियां संभव कोटि बन सकता है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 1/24 का भी तो कोटि बन सकता है। अगर हम एक रो ले ले और 24 कॉलम ले लेते हैं, एक रो ले लिए और 24 को क्या कर लेंगे, इस तरह से 24 कॉलम ले लेंगे तब भी हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 रो ले लेते हैं, ठीक है, 2 रो ले लिए, 2 रो ले लेते हैं, 1 और 2 रो ले लिए। उसके बाद फिर 12 कॉलम ले सकते हैं, ये भी तो कोटि हो सकता है ना, क्योंकि 24 अवयव हमें चाहिए, किसी तरह से 24 अवयव चाहिए, 24 अवयव ही लेना है। तो 2/12 का हो सकता है। उसके बाद 3 पंक्ति ले लेंगे और 8 को क्या ले सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं ना, स्तंभ ले सकते हैं ना। तो 3/8 हो जाएगा, ये भी एक इसका हो जाएगा। उसके बाद और क्या आ सकता है, 4/6 भी तो ले सकते हैं ना, 24 हो जाएगा ये भी, क्योंकि अगर हम 4 क्या करते हैं, 4 रो ले लेते हैं, 4 को रो ले लेंगे और उसके बाद 4 क्या ले लेंगे, 4 नहीं 6 कॉलम ले लेंगे, 6 यहाँ पे कॉलम ले सकते हैं, तब भी आ जाएगा। और कुछ आ सकता है, उसके बाद तो अब नहीं कुछ आएगा, नहीं अब नहीं आएगा कुछ। अगर हम अब 5 6 ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब इसका क्या कर सकते हैं, उल्टा भी तो आ सकता है, 24 को रो ले लेंगे, एक कॉलम ले लेंगे, तब भी कोटियां संभव हो सकता है। उसके बाद 12 इसका क्या ले सकते हैं, 12 जो है 12 पंक्ति और 2 कॉलम भी ले सकते हैं, तब भी ये संभव है ये। उसके बाद 8 पंक्ति और 3 स्तंभ ले सकते हैं, ये भी संभव हो सकता है। उसके बाद 6 पंक्ति, इसको रो भी बोलते हैं, और 4 कॉलम ले सकते हैं। तो इसमें कुल कितना कोटियां होगा, तो कोटि गण लेते हैं, कितना कोटि हो गया, 1 2 3 4 और 4 4 8। तो संभव कोटियां कितना हो जाएगा, इसका संभव कोटि
संभव कोटि हो जाएगा 13। इसका संभव कोटि कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा संभव कोटियां। 13 नहीं, कितना, 8 ना आया, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलो इसका दूसरा भाग है, यदि इसका दूसरा, ये मान लेते हैं ए भाग है, पहला भाग था इसका। इसका दूसरा बी भाग में बोला है कि यदि 13 अवयव, ये नहीं बोला गया क्वेश्चन में? हाँ, तो क्वेश्चन में यदि यदि 13 अवयव है, क्वेश्चन यहाँ बोला गया यदि 13 अवयव होगा तब इसमें संभव कोटियां क्या होगा? तो यदि अवयव कितना हो, यदि अवयव 13 है, तो 13 है तो 13 अवयव को हम कौन कौन कोटि संभव दे सकते हैं? तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार एक ठो रो ले लेंगे और 13 कॉलम ले सकते हैं, या 13 को रो ले लेंगे, एक कॉलम ले सकते हैं, बाद में और तो कुछ नहीं आएगा। तो कुल संभव कोटि कितना हो जाएगा? संभव कोटि जो हो जाएगा, संभव कोटि कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमने 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी अवयव में 18, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगा? और इसमें 5 अवयव हो तो संभव इसकी कोटियां क्या होगा? तो चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें अवयव कितना है? अवयव जो दे दिया 18 अवयव है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में अवयव है कितना? 18 अवयव 18 है, तो हमें इसमें संभव कोटियां क्या होगा? इस संभव कोटि को निकालना है। कोटियां निकालने के लिए क्या करेंगे? वही जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेम 3 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो पहले तो 1/18 का बन सकता है कोटियां एक, ठीक है। उसके बाद फिर 2/9 का कोटियां बन सकता है। हम ऐसे हो सकते हैं कि 2 रो ले लिए और 2 रो ले लेंगे, 9 ठो क्या करेंगे, कॉलम ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोटि बन सकता है। उसके बाद 3/6 का कोटि बन सकता है। और कौन सा बन सकता है? 4, अब तो नहीं बनेगा, नहीं अब संभव नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। हमें 18 अवयव ही चाहिए, 18 से ज्यादा या कम अवयव नहीं चाहिए। उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर देंगे 18 गुना 1, 9 गुना 2 और 6 गुना 3। यहाँ पे कुल संभव कोटियां जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे था कुल संभव कोटियां कितना आ जाएगा? कुल संभव कोटियां हो जाएगा कितना? 1 2 3 3 3 6 संभव कोटियां इसका बन सकता है। उसके बाद अगर इसमें बोला गया है क्या, फिर इसका दूसरा पार्ट में बोला गया है कि यदि इसमें 5 अवयव है, यदि इसमें 5 अवयव रहेगा तब इसका संभव कोटि क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव रहेगा तो लिखेंगे यदि अवयव कितना हो, अवयव यदि 5 हो तो अवयव 5 हो जाएगा तो ये जो कोटि बन जाएगा, ये इसका कोटि कैसा बन सकता है? एक तो 1/5 का कोटि बन सकता है और एक 5/1 का ही कोटि बन सकता है। मतलब इसका 2 ही कोटि संभव हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अतः संभव कोटि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है क्या है? क्वेश्चन बोला गया है कि 2/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना करना है। मतलब हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा। तो इसका अवयव दिया हुआ है, पहला IJ दे दिया है I + J का होल स्क्वायर बराबर 2। तो पहला अवयव, चलो उसको पहला नंबर क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 2/2 का मैट्रिक्स का निर्माण करना है, रचना करना है। तो और हम मान लेते हैं ए जो दिया है, ये क्या दे दिया है यहाँ पे? 2/2 AIJ, इस मैट्रिक्स का निर्माण करना है। चलिए इस मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा कितना नंबर का? 4 नंबर का सॉल्यूशन है ये। ठीक है,
तो हमें 2/2 का लेना है, तो 2/2 को लेंगे तो ये A11 हो जाएगा, 2/2 का चाहिए, ठीक है। तो पहला मतलब इसमें एक 2/2 का चाहिए, 2 ठो रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो A12 बस, 2 को क्या हो गया, कॉलम हो गया। उसके बाद 2 रो लेना है, तो A21 और A22 यही आ जाएगा, A22 आ जाएगा, बस ये मैट्रिक्स बनेगा। तो मतलब ये मैट्रिक्स जो है कितना कितना का है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें अगर अवयव की संख्या पूछेगा तो अवयव की संख्या 4 है। अब ये परिभाषित है कितना, पहला इसमें परिभाषित है ये AIJ, परिभाषित है I प्लस जे बटे 2 के होल स्क्वायर, इससे ये क्या है, परिभाषित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे I और J का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये इसके द्वारा पढ़ता तो ये हो जाएगा I का मान, ये हो जाएगा J का मान, ये I और ये J, ये I और ये J, ये I और ये J का मान। यहाँ पे हम I और J का मान निकालते जाएंगे, यहाँ पे A11 का मान आ जाएगा, उसके बाद A12 का मान आ जाएगा, उसके बाद A21 का मान आ जाएगा, इसके बाद A22 का मान आ जाएगा। इस तरह सब क्या करेंगे, सभी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें हम पहला का A11 निकालते हैं, तो A11 निकालेंगे, तो A11 निकालने के लिए A1 क्या हो जाएगा, 1 + 1, क्योंकि I भी 1 है और J भी 1 है, इसका स्क्वायर बट्टे 2 करेंगे। तो A11 कितना हो जाएगा, 1 1 2, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं। A1 1 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4/2 करेंगे, क्या आएगा, ये 2 आ गया। तो A11 कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से हम A12 निकाल लेंगे। अब A12 निकालने के लिए I का मान 1 और J का मान कितना है, प्लस करते हैं, J का 2, अब है कितना 2, सिर्फ यहाँ पे पूरा का स्क्वायर है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे जो है ये सिर्फ इसका होल स्क्वायर है, ये 2 पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका केवल स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पे खाली जो है I + J का स्क्वायर बट्टे 2 है, यहाँ पे I + J का स्क्वायर, उसके बाद बट्टे में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 जो हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा ये। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अब A21 का निकाल लेंगे। अब A21 जो निकालेंगे तो 2 + 1 का स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना जाएगा, 9/2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद A22 निकालेंगे, तो 2 प्लस का 2 रखेंगे, यहाँ पे हम I और J का मान रखते जाएंगे, बट्टे 2, इसका स्क्वायर भी है ना, तो 2 2 4, 4 चौके 16/2 आ जाएगा, मतलब काट दीजिए 8। तो A22 कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो बन गया, अब A11 A12 A21 और A22 का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे A मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा, क्या सब बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये हमारा A11 कितना आया है, 2 आया है, 2। उसके बाद A12 कितना आया, 9/2 आया है, 9/2। उसके बाद A21 कितना आया है, A21 आया 9/2। उसके बाद A22 कितना आया, 8। तो ये हमने क्या किए, ए मैट्रिक्स का क्या कर दिए, रचना कर दिए। चलो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है प्रदत्त है समीकरण किससे, यहाँ पे AIJ जो है प्रदत्त है, AIJ प्रदत्त है I बटे J के, मतलब यहाँ पे हम वही करेंगे, A11 का मान रखेंगे, मतलब I पहले यहाँ पे मान रखेंगे I का, यहाँ पे J का, ये पता है ये I का मान है और ये J का मान है, ये I का मान है और ये J का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम A11 निकाल लेंगे, पहले A11 निकालेंगे तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। A12 निकाल लेते हैं, तो I का मान क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। A21 निकाल लेते हैं, 21, तो A का मान कितना है, 2, I का मान 2 और J का मान 1, तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। पर A22 निकाल लेते हैं, तो मतलब J का I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो 2 से 2 को भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, कट जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया निकाल लिया, इसका A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 का मान क्या आया है, A11 का मान आ गया 1, A12 का मान कितना आया, 1/2। उसके बाद A21 का मान कितना आया, 2,
और A2 टू का वन कितना है 1। तो ये हमने एक मैट्रिक्स का रचना कर दिए है। चलिए उसके बाद अब तीसरा नंबर है, तीसरा इसमें 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में, 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में Aij जो है दिया गया है, Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे क्या है 2 है। अब इसके द्वारा प्रदत्त है, इसमें भी वही सेम बात करेंगे, Ij के जगह पे हम मान रखते जाएंगे और हमें A11 A21 A22 A21 आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे A11 निकाल लेते हैं, पहले A11 निकालेंगे तो 1 प्लस 2 गुना 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 को जैसे गुना करेंगे 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 2, अब इसका स्क्वायर अब 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 2 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 अब 2 आ जाएगा। उसके बाद A2 नहीं A12 निकालेंगे, अब A12 निकालेंगे तो I की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 तो पहले से ही, तो 2 गुना j की जगह पे क्या रख देंगे 2, अब इसका स्क्वायर भी है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बट्टे में 2 करेंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, कैसे पहले गुना करते हैं 2 2 4 और 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो हो जाएगा 25 बट्टे 2 आ रहा है, ये A12 निकाल लिया हमने 2। उसके बाद A21 निकाल लेंगे, A21 जो निकालेंगे तो I की जगह पे क्या रखेंगे, I की जगह पे हमने 2 रखेंगे, I की जगह पे 2 रख दिया, I की जगह पे क्या रख दिया 2 प्लस j की जगह पे क्या रखेंगे, j तो यहाँ पे है ना 2, j की जगह पे 1 बट्टे इसका होल स्क्वायर पहले कर देते हैं, बट्टे में क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना 1 2 2 2 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है 16, 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 8, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया 8, ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे A22 निकालेंगे, जो कि हमारा लास्ट है, A22 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे A22 निकाल लेते हैं। A22 निकालेंगे तो I की जगह पे 2 रख देंगे प्लस 2 तो पहले से इसके लिए हाई है, j की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे j का मान 2 तो 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर बट 2 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, 4 दूना 2 गुना 2 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बट्टे 2 आ जाएगा, तो 18 दूना 36, तो यहाँ पे A22 कितना आ गया 36 आ गया। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स की रचना आप कर सकते हैं आराम से, तो यहाँ से A का जो मैट्रिक्स बन जाएगा क्या बन जाएगा, A11 कितना आया है, A11 हमें पता है 9/2 आया है, तो 9/2, A12 कितना आया 25/2, 25/2 आ गया। उसके बाद A21 कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद A22 कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ पे A एक मैट्रिक्स की क्या होगी रचना हो गई। तो ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में अगला नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।